हमास ने इजराइल पर 5 रॉकेट से एक साथ हमला किया। हमास इजराइल पर रॉकेट तो छोड़ता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं। इजराइल ने अपने सेल्फ डिफेंस में स्टेट ऑफ वार की घोषणा कर दी। सभी देशों का अलग अलग मानना है इजराइल और हमास के इस वार पे, लेकिन इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मगर क्यों? यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए। Sharing a state of war after repeated attacks. Tragedy I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere. The United States stands with Israel. Thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। इंडिया अभी इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी से अगर मैं 11 साल पीछे जाऊं तो बात कुछ और थी। 2014 से पहले शायद ही कभी इंडिया ने इजराइल का खुल के सपोर्ट किया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इजराइल या फिलिस्तीन के मुद्दे पे न्यूट्रल रहते थे या तो फिर फिलिस्तीन के साइड हो जाते थे। तो आखिर क्या हुआ 2014 में, जिसके बाद इंडिया का बर्ताव इजराइल के प्रति इतना ज़्यादा चेंज हो गया? इसका जवाब है इलेक्शन। बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व में इजराइल को इंडिया का न्यूट्रल एलाय मानती है। क्यों मानती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर आईएनसी फिलिस्तीन को सपोर्ट करती थी। इसके 2 रीजंस थे। पहला कि आईएनसी मानती थी कि फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ादी जरूर मिलनी चाहिए, और दूसरा कि वो इंडियन मुस्लिम को वोट बैंक को खोना नहीं चाहते थे। बीजेपी इतना अच्छा लाइन मानती है इजराइल को कि इंडिया से आज तक बस मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हुए हैं। लेकिन कोई भी देश किसी भी देश को सिर्फ इस चीज़ से सपोर्ट नहीं करती कि उसका पीएम उस देश को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या है वो रियल रीजन जिसके कारण इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रही है? अभी इंडिया इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। हमास को इंडिया के साथ यूएस भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। अगर आप पास्ट में भी देखो तो इजराइल ने इंडिया को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ही मदद की थी। इसका दूसरा रीज़न है इंडिया और इजराइल के संबंध। रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी कंट्री के सपोर्ट करने या ना करने में। अगर रिलेशनशिप किसी भी कंट्री के बीच अच्छा है, वो कंट्री एक अच्छे एलाय की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो आइए जानते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में। बात है इंडिया और पाकिस्तान के 1971 वार की, जब यूएस और यूके के मिलिट्री इंडिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। उस समय रसिया ने इंडिया की मदद तो की ही थी, लेकिन एक और देश था जिसने इंडिया की मदद की थी, इजराइल। इजराइल ने अपने आर्म्स और एमुनेशन के साथ अपने इंटेलिजेंसी के साथ भी इंडिया का सपोर्ट किया था। दूसरा वक्त आया 1998 में। इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में। इसके विरोध में अधिकांश कंट्री थे, लेकिन रशिया और फ्रांस के साथ इजराइल भी एक कंट्री था जो इंडिया के फेवर में था और इंडिया को सपोर्ट किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड है 1999, वक्त था कारगिल वॉर का। उस समय भी इंडिया को आर्म्स एंड एमुनेशन तो प्रोवाइड करे ही, लेकिन साथ में सैटेलाइट इमेज के द्वारा इंडिया को पाकिस्तान के बेसेस के बारे में भी बताया, जिसके कारण इंडिया को ऑपरेशन करने में बहुत मदद मिली। इतना ही नहीं, अभी रिसेंट में कोविड-19 के टाइम पीरियड में इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए रेस्पिरेटर्स, इंडिविजुअल ऑक्सीजन और मेडिसिन की सप्लाई भी की थी। अभी भी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप अभी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना तो बाकी ही है। 2019 का डाटा देखो तो इंडिया इजराइल का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। इजराइल और इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट में ट्रेड पहले से ही $9 बिलियन के ऊपर जा चुके हैं। अगर 2022 का डाटा देखें तो रसिया के बाद इजराइल ही इंडिया का सबसे बड़ा आर्म्स एंड एमुनेशन सप्लायर है। 2016 में $600 मिलियन का सप्लाई किया गया था डिफेंस के सेक्टर में इजराइल के द्वारा। इंडिया और इजराइल के बीच सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड ट्रेड नहीं होता। इसके अलावा इंडिया इजराइल को प्रीशियस स्टोन्स, व्हीकल्स, मशीनरी, इंजन्स, पंप्स, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है। बदले में इजराइल इंडिया को फर्टिलाइजर्स, मेटल्स, केमिकल, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, सामानों का एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, IMEC कॉरिडोर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका कंस्ट्रक्शन करने का फैसला इसी साल G20 2023 में लिया गया है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसमें इंडिया, मिडिल ईस्टर्न और यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, जिसमें इजराइल भी एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है। ये कॉरिडोर अभी इजराइल हमास वार के कारण डिलेड हो गया है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इजराइल इंडिया को हमेशा ही सपोर्ट करता है।
इसराइल हमेशा से ही इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही इंडिया का उस पर कैसा भी रिस्पॉन्स है, भले ही इंडिया इसराइल को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन इसराइल हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट किया है। दोनों ही देश टेररिज्म का खुल के विरोध करते हैं, लेकिन दोनों ही देश वहीं पर टेररिज्म से ही रल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप से रल रहा है, तो वहीं पर इसराइल हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है। ये था हमारा पर्सपेक्टिव कि क्यों इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है। आपके हिसाब से ये क्या हो सकता था, और आपको क्या लगता है कि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करके सही कर रहा है या गलत? अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचार जान के बहुत खुशी होगी।